Hello everyone. Dear students, welcome you all in my YouTube channel with the name of Priyanka Kala. Dear students, as all of you know that we have learned about noun. Today we are going to learn about types of noun. But before starting types of noun, I am going to revise noun. What are nouns? Beta, noun are naming words. Noun is the name of person, animal, place, things, emotions, book, relations, occupations and qualities. Particularly, noun हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को, मतलब जिनका पर्टिकुलर नाम होता है, जिनको हम किसी नाम से बुलाते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं नाउन. याद रखिएगा, फिर से बता रही हूँ, जब हम किसी भी चीज़ को, अब उस चीज़ में पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, इमोशंस, बुक, ये सब आते हैं, जब हम उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं तो उसे हम कहते हैं नाउन. अब नाम कैसे कैसे हो सकता है, इनके सबका एग्जाम्पल मैं दिया हुआ है यहाँ पे. पर्सन, अब पर्सन का नेम मतलब मिस्टर झा, मिसेस सविता, कोई लड़का है अमित या फिर कोई गर्ल है रानी, हमें उनके नाम से बुला रहे हैं. दैट इज पर्सन नाउन. एनिमल नाउन मीन्स लाइक टाइगर, लायन, डॉग. प्लेस नाउन्स मीन्स कोई जगह. अब जगह कुछ भी हो सकती है, सिटी भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है. इट मे बी मार्केट, इट मे बी टेम्पल, इट मे बी सिटी, इट मे बी रुड़की, दिल्ली, अमेरिका, लंदन, एक्सेट्रा. Things means the things around you. All are nouns because you always call them with their names like almirah, pen, cup, carpet, fridge, washing machine. All these things are nouns. Emotions में आ जाता है बेटा, happy, sad, anger, surprise. All emotions are also nouns. Relations like your cousin, your father, brother, sister, grandparents, all are nouns. Occupations में आ जाता है doctor, lawyer, barber, engineer. All occupations are also noun. Qualities में आ जाता है आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, लाइक कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता है तो हम उसे कहते हैं पेंटर. पेंटर इज अ नाउन. डांसर इज अ नाउन. बुक में आ जाता है रामायण, बाइबल, कुरान. ऑल दीज बुक्स आर noun because all these books have a particularly name. Dear students, now we are going to learn about types of noun. There are many kinds of noun. बहुत टाइप के nouns होते हैं, जैसे कि proper noun, common noun, collective noun, possessive nouns and abstract noun. But in very junior classes, today I am going to define proper noun and common noun. First of all, I am defining here proper noun. What are proper noun? Proper noun क्या होते हैं बच्चों? Proper noun are special names. Proper noun का मतलब होता है जो बहुत ही स्पेशल नेम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है. पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर. अब पर्टिकुलर नेम का मतलब आ गया. अब पर्टिकुलर नेम किस किस का हो सकता है, जो हमने पहले नाउन की डेफिनेशन में पढ़ा था, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फेस्टिवल, बुक्स एक्सेट्रा. जब इनका एक पर्टिकुलर नेम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. नाम से ये पता चल रहा है प्रॉपर. प्रॉपर मतलब एक्यूरेट, पर्टिकुलर. जैसे कि पर्सन, मिस्टर अमिताभ. अब जैसे मैंने मिस्टर अमिताभ कहा तो इसके लिए आप अपने सामने जिस भी अमिताभ को जानते होंगे, आपके सामने जो भी अंकल या कोई लड़का होगा मिस्टर अमिताभ, आप उसके पास जाएंगे. कहीं आप किसी दूसरे को नहीं ढूंढेंगे, है ना. तो मिस्टर अमिताभ मतलब नाम. मिसेस अनीता, वो भी कोई पर्टिकुलर होगा. आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चों का एक पर्टिकुलर नाम होता है. जैसे टीचर, सपोज कोई लड़की है रूही, तो टीचर अगर कहेगी वेयर इज रूही, नाम से बुलाया ना टीचर ने पर्टिकुलर नेम से, तो रूही ही टीचर के सामने आएगी. कोई दूसरा बच्चा अमित या रानी या कविता, कोई दूसरा बच्चा टीचर के सामने नहीं आएगा. दैट इज प्रॉपर नाउन. तो जो नेम हो गए पर्सन्स के, पर्टिकुलरली नेम हो गए, वो सब होते हैं प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज एनिमल. अब एनिमल्स, बेटा एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एनिमल्स जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं. बट अगर उन एनिमल्स को हम कोई नेम दे देते हैं तो तब वो पर्टिकुलरली आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं. ध्यान से सुनिएगा. जैसे अगर मैंने कहा कैट, तो कैट बिल्कुल भी प्रॉपर नाउन नहीं है.
ठीक है, क्योंकि कैट एक स्पीसीज है, उसमें बहुत सारी टाइप्स की कैट होती हैं, लेकिन जब वो कैट हमारी एक पेट हो जाती है, बाहर कोई कैट होती है तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन आपके जो घर में जो कैट अगर आपने पेट पाली हुई है, बनाई हुई है अपनी, तो उसका आपने कोई नेम रखा होगा, जैसे कि पुस्सी कैट, तो वहां पर वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, क्योंकि आपने उस कैट को एक नाम दे दिया है। आपने बहुत ही फेमस सीरियल सुना होगा टॉम एंड जेरी का, तो जो टॉम एंड जेरी है उसमें एक कैट और एक माउस की आप स्टोरी है पूरी, वो जो कार्टून आता है उसमें कैट और माउस की अगर हम बात करेंगे, दे आर नॉट प्रॉपर नाउन, बट इफ वी आर गिविंग देम पर्टिकुलरली नेम, जैसे कि टॉम एंड जेरी, उनको कोई नाम दे दिया गया है, तो अब वो बन गए हैं बेटा प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? आपके घर में काऊ अगर आपने पाली है, डॉग पाला होगा, तो सबके घर में जो डॉग होगा उसको कोई भी डॉग नहीं कहता है ना, डॉग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। बट उस डॉग का अगर आपने कोई नाम दे दिया है, जैसे अगर आपने उसका नाम रख दिया है फ्रेजर, तो आप कहेंगे फ्रेजर डॉग, तो उसमें फ्रेजर, उसमें जो आपने उसका नाम दे दिया, दैट इज प्रॉपर नाउन। आई होप आप समझ गए हो। नेक्स्ट इज प्लेसेस। अब प्लेसेस में कौन सा प्लेस, जैसे कि लंदन, लंदन डेफिनेटली है, मुंबई पर्टिकुलर नेम है ये कंट्रीज के और ये सिटी का, स्टेट का, तो आप पर्टिकुलरली उन जगहों पर ही जाएंगे, तो ये है प्रॉपर नाउन। फेस्टिवल्स में दिवाली, होली, रक्षाबंधन, जो भी आपके होते हैं फेस्टिवल्स, वो भी प्रॉपर नाउन है। थिंग्स में, अब थिंग्स, अब टीवी है, टीवी इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, बट जैसे ही आपने उसका कोई ब्रांड नाम बता दिया, जैसे कि एलजी का टीवी, वोल्टाज का एसी, नटराज की पेंसिल, नाइकी का शूज, अप्सरा के पेन, तो जैसे ही आप इनका एक पर्टिकुलरली ब्रांड नेम बता देते हैं, तो तब जाकर ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। याद रखिएगा, पेंसिल इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, बट इफ यू आर सेइंग अबाउट नटराज पेंसिल, नाम बता दिया ना नटराज, तो तब बन जाता है वो प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन इज बुक। कौन सी बुक? क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, कौन सी बुक? रामायणा, मीन्स पर्टिकुलर नाम बता दिया, तो रामायणा इज अ प्रॉपर नाउन। बाइबल बुक इज अ प्रॉपर नाउन। कुरान प्रॉपर नाउन। तो आई होप बच्चे आप सभी को समझ में आ गया है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। किसी भी चीज को जब पर्टिकुलरली हम कोई नाम दे देते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इसमें सीखनी है बच्चों, वो ये है कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के बीच में कहीं भी आ जाएं तो आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपने लिखा है माई फेवरेट बुक इज रामायणा बुक, तो आप जब यहाँ पे रामायणा वर्ड यूज करेंगे तो आर को कैपिटल देंगे। क्लियर हो गया सबको? प्रॉपर नाउन सभी कैपिटल लेटर से ही डिनोट होते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन। बच्चों, कॉमन नाउन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन मतलब एक जैसा, नॉट स्पेसिफिक, जनरल। तो कॉमन नाउन मतलब, कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एक्सेट्रा। मतलब अगर हम पर्टिकुलरली किसी को कॉल ना करें, जनरल रूप से कॉल करें, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि हमने कहा पर्सन में बॉय, बॉय इज नॉट पर्टिकुलर। अगर हमने कहा क्लास में आके वन बॉय प्लीज कम हियर, तो सारे बच्चे एक दूसरे की साइड देखेंगे मैम ने किसको बुलाया, बट हमने पर्टिकुलरली किसी को नहीं बुलाया, वन बॉय बोला, तो कोई भी बच्चा आ सकता है ना। तो बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, जहाँ पे हम इनका नाम नहीं बोल रहे हैं, कजिन, अंकल, एंट, सिस्टर, इन सभी को बच्चों हम कहेंगे कॉमन नाउन। प्लेस में जैसे सिटी, सिटी इज अ कॉमन नाउन, बट इफ आई एम सेइंग पर्टिकुलरली लाइक खंजरपुर सिटी, तो खंजरपुर आ जाएगा आपके पास, इसमें एक प्रॉपर नाम बता दिया है तो खंजरपुर आ जाएगा प्रॉपर नाउन। बट अगर हमने खंजरपुर नाम नहीं लगाया तो हम ओनली सिटी कहा, तो दैट इज कॉमन नाउन। स्टेट, अगर स्टेट बोला तो ये होगा कॉमन नाउन, बट अगर स्टेट में कौन सा स्टेट, हमने आपसे कह दिया है अगर यहाँ पे राजस्थान, तो राजस्थान के लिए आप क्या कहेंगे? राजस्थान स्टेट मतलब प्रॉपर नाउन, तो राजस्थान स्टेट एक प्रॉपर नाउन है, तो राजस्थान का आर कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों? वैसे मार्केट, पार्क, कौन सा मार्केट, कौन सा पार्क, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बताया गया है, तो ऑल आर दीज आर कॉमन नाउन। एनिमल्स में जैसे मैंने आपको बताया था, ऑल एनिमल्स आर कॉमन नाउन लाइक टाइगर, काउ, डॉग। ऑल थिंग्स, जब टीवी, अलमाइरा, बेड, सोफा, टेबल, कारपेट,
pen, pencil, all things are common noun because we are not giving them a specific brand or specific name. So all these are common name. जैसे कि day, अगर हमने कहा day, day, day मतलब दिन, तो which day? तो day is a common noun. But if we are saying about Monday, तो Monday is a proper noun क्योंकि एक प्रॉपर डे हमने नाउन का बता दिया है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा. तो आप जल्दी से, आपका काम क्या करना है बेटा, सबसे पहले नाउन को रिवाइज करना है, रिटर्न में नहीं करना है कि वो आप काम कर चुके हो. आज आपको काम कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से. यहाँ पे लिखना है आपको, डेट डालनी है, टाइप्स ऑफ नाउन लिखने हैं 5 टाइप्स, फिर उसमें से प्रॉपर नाउन को ऐसे आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है और इसको लिखना है कॉपी में. सबसे पहले प्रॉपर नाउन और उसके बाद ये है कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की पूरी डेफिनेशन और उसके नीचे जितना भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इन सबको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. और ये जो वर्कशीट मैं आपको साथ में देने जा रही हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू बेटा, बाय बाय.